यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ इस पर भी टैक्स लगता था। और बड़ी खबर आप जान लीजिए, आम जनता पर फिर से महंगाई की मार पड़ने वाली है और ये एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थूक कर चाट लिया है। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पुराने वीडियो हैं वो उनको परेशान करते रहते हैं और सवाल खड़ा होता है कि अपने ही फैसले को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दर्जनों इस तरह के मामले सामने आए। अब मामला जीएसटी से जुड़ा हुआ है। पहले आप ये वीडियो सुनिए। यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। और बड़ी खबर आप जान लीजिए, आम जनता पर फिर से महंगाई की मार पड़ने वाली है और ये कल ही से होने वाला है, क्योंकि कल से खाने पीने की चीजों पर भी आपको जीएसटी देना होगा। तो सुना आपने, 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जिस चीज को लेकर अपनी फाइनेंस मिनिस्टर की पीठ थपथपा रहे थे कि हमने खाने पीने की चीजों पर जीएसटी नहीं लगाया है, लेकिन आज से इन तमाम चीजों पर जीएसटी लागू कर दिया गया है जिनका जिक्र अभी प्रधानमंत्री अपनी वीडियो में कर रहे थे, जिसको लेकर के वो पब्लिक प्लेस में अपनी वाहवाही लूट रहे थे कि हम आवाम के, आम लोगों के किस तरह से फायदा कराते हैं, किस तरह से उनके हितों का हम ख्याल रखते हैं। हम गरीबों की सरकार हैं, हम गरीबों का भला चाहते हैं, हम मिडिल क्लास का भला चाहते हैं, इसीलिए हमने बहुत सारी खाने पीने की चीजों पर जीएसटी नहीं लगाया है। लेकिन आज से आपको मैं बताना चाहूंगा कि दही, लस्सी पर और छाछ पर 5% जीएसटी, तीनों चीज़ों पर जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं। दही भी रोज़ इस्तेमाल होता है, लस्सी भी लोग पीते हैं, छाछ भी लोग पीते हैं। इस पर 5% जीएसटी देना पड़ेगा। पनीर पर 5% जीएसटी। पनीर ज़्यादातर घरों में हफ्ते में 2-3 दिन इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर से हिंदू परिवारों में। सभी प्रकार का गुड़ भी, पैक्ड गुड़ अगर है तो उस पर जीएसटी 5% लगाया गया है। खांड सारी चीनी, यानी खांड होती है या चीनी होती है, वो भी अगर पैक्ड है तो उस पर 5%। शहद पर 5%, चावल, राई, जौ और जई, इन पर 5% जीएसटी। आटा, पैक्ड आटा, ख़ासतौर से शहरों में इस्तेमाल होता है आजकल, तो छोटे छोटे कस्बों में भी पैक्ड आटा इस्तेमाल होने लगा है, उस पर भी जीएसटी 5%। नारियल पानी पर भी 12%, यानी अभी नारियल पानी जो 40 रुपये का मिल रहा था तो वो अब बढ़ करके तकरीबन 45 रुपये का हो जाएगा। आप देखिए, 5 रुपये सीधा नारियल पर बढ़ा दिए गए। चावल का आटा, उस पर भी 5% जीएसटी। तो जाहिर सी बात है, खुद सरकार अपनी पीठ थपथपाती है इन चीज़ों को लेकर। और आप देखते होंगे कि अभी डॉलर जिस तरह से 80 पहुंचा है, जिसको लेकर के अभी पोस्टरबाजी की गई कांग्रेस के जरिए, उसको लेकर भी 2014 से पहले का एक वीडियो, जब प्रधानमंत्री मोदी नहीं बने थे, डॉलर गिरने के ऊपर जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, उसको लेकर खूब सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है कि किस तरह से 2014 में जो डॉलर 60 पर था और उसको लेकर के हंगामा किया जा रहा था, वो अब बढ़ करके 80 को पार कर गया है और रोजाना पार कर रहा है। उस पर मोदी की खूब चुटकी ली जाती है उस पुराने वीडियो को लेकर। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। अगर हिंदुओं की बात की जाए, जो बड़ी संख्या में जो मोदी का फेवर करते हैं, जिनको अंधभक्त कहा जाता है, आज सावन का पहला सोमवार है और आज ही के दिन ये झटका लगा है उन लोगों को जो मोदी को लाने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं चाहे 500 रुपये पेट्रोल हो जाए लेकिन आएगा तो मोदी ही। आम आदमी पर महंगाई की नई मार पड़ने जा रही है। आज ही सोमवार के दिन, सावन का पहला सोमवार है, 18 जुलाई से ज़रूरत की कई चीज़ें महंगी होने जा रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जेब पर और बोझ बढ़ेगा। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद आज यानी सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर 5% जीएसटी देना पड़ेगा। और सरकार के इस फैसले से अस्पताल में इलाज कराना भी महंगा हो गया है,
क्योंकि 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरे पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरे पर भी 12% की दर से जीएसटी देने की बात कही गई है। अभी इस पर कोई कर नहीं लगता है। इतना ही नहीं, पैकिंग और लेबल वाले चावल, गेहूं, आटा आदि पर भी अब जीएसटी लगेगा, जिसकी वजह से इन रोज़मर्रा की ज़रूरत चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। देखिए, आप तैयार रहिए। सावन का पहला सोमवार, 5% का जीएसटी का झटका और आगे इस तरह के झटके लगते रहेंगे, जिसके लिए आम पब्लिक को तैयार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ इसलिए वोट दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए चुना जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।